तो डियर लीडर्स, ग्रेट या- मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, आज जो है ना, होली का स्पेशल सेशन मैंने इसलिए डिजाइन किया कि मुझे आज हेल्थ के ऊपर बात नहीं करना था। मुझे कुछ ऐसी चीजों के ऊपर बात करना था जिससे कि क्या हो, आपका मार्च 2026 बहुत अच्छे तरीके से चले, है ना। तो क्या है, जैसे कि होली क्या है, रंगों का त्योहार है। तो रंगों का त्योहार में क्या होता है, हम रिलेशनशिप बिल्डिंग का काम करते हैं, है ना। होली का मतलब क्या होता है, होली का तो यही मतलब होता है ना, रिश्ते बनाना। हाँ, अच्छे अच्छे रिश्ते बनाना। हमारे घर में गुजिया बनी होगी, हमारे घर में जो है कि अच्छे अच्छे आइटम्स बने होंगे। तो पहले के समय में क्या होता था ना, हम लोगों के पास जाते थे और उनके घर का खाते थे। वो हमारे यहाँ घर आते थे और हम हमारे घर का जो है कि अच्छी अच्छी चीजों को खा करके जाते थे। सब लोग गले मिलाते थे, रंग खेलते थे, तो रिलेशनशिप बिल्डिंग का काम होता था। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ड की जाती है ना। और जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, क्या है, रिलेशनशिप बिल्डिंग का खेल है। किसका खेल है? अगर आपका रिलेशन अच्छा है अपने टीममेट्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, अगर रिलेशन अच्छा है अपलाइन अपलाइन का डाउनलाइन के साथ, डाउनलाइन का अपलाइन के साथ, तो इस बिजनेस में आप बहुत आगे जा पाओगे, लंबे समय तक आगे बढ़ पाओगे, है ना। या फिर आपका रिलेशन क्या खट्टा है ना, रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, आप जो है कि डाउनलाइन को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं करते हो, डाउनलाइन अपलाइन को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है ना। तो क्या होगा कि ये बिजनेस जो है ना आपका बीच बीच में छूटता जाएगा, छूटता जाएगा, लोग जो है कि छूटते जाएंगे। लेकिन अगर आपने रिलेशन अच्छा बना करके रखा है अपने डाउनलाइन के साथ, डाउनलाइन का अपलाइन के साथ अच्छा रिश्ता है। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में मैं देखता हूँ ना कि बड़ी जो है कि नोचा चौथी होते रहती है ना। अपलाइन डाउनलाइन को कुछ भी बोलता है, डाउनलाइन अपलाइन को कुछ भी बोलता है। मैं एक बार जो है कि दिल्ली से आ रहा था, नहीं दिल्ली से नहीं, मथुरा से आ रहा था, मथुरा से आ रहा था, और ट्रेन में जो है कि नाम नहीं लूंगा मैं किसी कंपनी का, उसके कुछ लीडर्स बैठे हुए थे और जो है कि उनके डाउनलाइन बैठी हुई थी। और उसने मेरे से बातचीत स्टार्ट की, मेरे का मुझे हाथ पकड़ पकड़ के बार बार बात कर रहा था, और बात करते करते और अच्छी बातचीत हुई, नंबर वगैरह शेयरिंग हुआ। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उसका एक डाउनलाइन था और अपलाइन था, उन दोनों में जो है कि शुरू हो गया ना, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और किस बात को लेकर के, वो लोग भी दिल्ली से आ रहे, मैं मथुरा से आ रहा था और वो लोग दिल्ली से आ रहे थे, ट्रेनिंग अटेंड करके आ रहे थे, इवेंट अटेंड करके आ रहे थे। और उस इवेंट में क्या हो गई थी, पैसों की गड़बड़ हो गई थी। पैसे की गड़बड़ जो है कि डाउनलाइन को लग रहा था कि मेरा अपलाइन ने मेरा पैसा नहीं दिया, और अपलाइन ने क्या बोला कि मैंने तुमको जो है कि टैक्सी में लेकर के गया, मुझे मैं तुमको यहाँ लेकर के गया, वहां लेकर गया, वो पैसा तो मैंने काउंट ही नहीं किया। और इस तरीके से वो लोगों की 1 घंटा 1.5 घंटा बहस चलती रही। दोनों जो है कि बात करना बंद कर दिए और जाकर के अपने अपने सीट पे सो गए। सुबह हुआ, दोनों बात नहीं कर रहे थे। हाँ। तो इस तरीके की हमें जो है ना रिलेशनशिप नहीं रखनी है कभी भी, है ना। हमेशा साफ सुथरा रिलेशन, एकदम पक्का रिलेशन रखना है। और अपलाइन को डाउनलाइन को हमेशा सपोर्ट करना, और डाउनलाइन को भी अपलाइन को सपोर्ट करना है। दोनों को एक सपोर्ट के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के किस तरीके से चला जा सकता है। तो हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कैसे मार्च 2026 को आगे बढ़ाना है, क्या नई चीजें हमें जो है कि इम्प्लीमेंट करनी है, उसके ऊपर हम बात करने वाले, डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो ज्यादातर हमारे साथ पुराने ही लोग हैं। राजेश सर जो है कि आज नए जुड़े हुए हैं। तो मैं इसको आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या है, रिजल्ट तो बाद में आएगा, रिलेशनशिप पहले आएगी। अगर आप चाहते हो कि आपको रिजल्ट आए तो रिजल्ट बाद में आता है। रिलेशनशिप क्या होती है, पहले होती है ना। पहली क्या है, पहल क्या होती है, पहली चीज होती है, पहली चीज होती है रिलेशनशिप। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, क्या आपको काम करना है, इसको नोट डाउन करिए। पहली चीज है पर्सनल कनेक्शन स्ट्रेटेजी। पहली चीज क्या है, पर्सनल कनेक्शन स्ट्रेटेजी, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत जुड़ाव। आपस में क्या होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, मनमुटाव नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत जुड़ाव होना चाहिए। तो इसमें से हमेशा जो है ना, जो आपके नीचे का टीम जो मेंबर है उससे जो है ना, आप हमेशा क्या करिए, पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करिए। पर्सनल कनेक्शन मतलब उसको जानिए कि उसका लाइफ में गोल क्या है, उसके ड्रीम्स क्या है, उसके सपने क्या है। और ड्रीम्स पे हमने ऑलरेडी है कि किस तरीके से अपना ड्रीम लाइफ बनाया जाए, है ना। ड्रीम लाइफ एक्सरसाइज हमने किया हुआ है, किया है। तो उस एक्सरसाइज को केवल आपको खुद को नहीं करना, अपनी टीम मेंबर्स को भी कराना है। जो हमने ड्रीम लाइफ एक्सरसाइज करवाई थी, उस एक्सरसाइज की वीडियो आप क्या करो, प्ले करो, पॉज करो, प्ले करो, पॉज करो और देखो। और जो भी आपके नीचे टीम में कोई भी पर्सन जुड़ता जाए तो आप उसको ना ड्रीम लाइफ एक्सरसाइज जरूर करवाइए। और ये पता करिए कि उस पर्सन का ड्रीम्स क्या है, उस पर्सन के सपने क्या है, उस पर्सन का गोल क्या है। किसी का गोल हो सकता है कि मैं आ रहा हूँ सीखने के पर्पज से आ रहा हूँ, किसी का पर्पज हो सकता है कि मैं यहाँ पे जो है कि मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ना चाहता हूँ, कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। कोई चाहता है कि मैं जो है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहता हूँ। हर किसी का अलग अलग गोल हो सकता है, हर किसी का अलग अलग ड्रीम्स हो सकते हैं, हर किसी के अलग अलग विजन हो सकते हैं। और जैसा उसका विजन है, जैसे उसके ड्रीम्स है, कोई हेल्थ को लेकर के यहाँ पे आ सकता है ना, कोई किसी को पैसे की जरूरत नहीं होगी लेकिन हेल्थ की जरूरत होगी। कोई हेल्थ को लेकर के आ सकता है, कोई वेल्थ को लेकर के आ सकता है, किसी को लगे कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं
और मैं इनका प्रोडक्ट यूज करना चाहता हूँ, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो मैं प्रोडक्ट जो है कि केवल यूज करना चाहता हूँ, उसको लेकर के आ सकता है। तो आपके पास जो लोग आ रहे हैं ना, अलग अलग जो है कि ड्रीम्स और अलग अलग गोल्स को लेकर के आते हैं। उनके गोल्स को फुलफिल करना आपका क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए। तो आपका मकसद यही होना चाहिए कि हम अपनी टीम के मकसद को कंप्लीट कर पाए, फुलफिल कर पाए। तो आपको जो है ना अपनी टीम की क्या करनी है, ड्रीम लाइफ एक्सरसाइज जरूर करवानी है। जैसा आता है वैसा ही आप करो, है ना। कोई जरूरी नहीं कि आपको बुझे बहुत एक्सपर्ट होने की जरूरत है। जिस तरीके से आता है, जैसा आता है वहां से आप स्टार्ट कर दीजिए। मैंने हम जैसा अपने लाइफ में सीखा ना, मेरे को जब 2013 में बात करना नहीं आता था, लेकिन मेरा ड्रीम क्या था कि मैं भी जो है कि जाऊं और स्टेज पे बात करूं, है ना। मेरे उम्र के बहुत सारे लड़के जो है कि ब्लेजर ब्लेजर पहन करके, टाई वाई लगा करके स्टेज पे बात कर रहे थे। उसी दिन मुझे लगा ना कि मुझे ये चीज आनी चाहिए। और फिर मुझे जैसा आता था, जिस तरीके से आता था, मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। मैं छोटे छोटे स्कूल में गया, छोटे छोटे कॉलेजेस में गया, है ना, छोटे छोटे बैंक्स में गया, और फिर जो है कि अलग अलग जगहों पे जाकर के मैंने क्या किया, जो आता था मुझे, जो मैंने सीखा था वही चीज सिखाना स्टार्ट कर दिया। मैं अपने जो है कि एक ट्रेनर रखा था, जो कि ट्रेनर मुझे बताता था किस तरीके से जो है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जाया जाता है, कैसे जो है कि प्रोग्राम्स लिए जाते हैं, किससे बात किया जाता है, तो उस सारी चीजें मैं सीखता था। और जो सीखता था उसको इम्प्लीमेंट करता था। तो फिर मैं क्या छोटे छोटे स्कूल में पढ़ने गया, है ना, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। फिर उसके बाद जो है कि मैं कॉलेजेस में गया, फिर जो है कि बच्चों को छोड़ करके फिर मैं बड़ों की तरफ गया। तो जैसा मुझे आता था ना, वैसा मैं करते गया करते गया करते गया। और मैंने देखा कि इसी से रिजल्ट आता है। आप ये सोचोगे कि एक दिन मैं जो आ जाएगा फिर मैं अपनी टीम को सिखाऊंगा, कभी नहीं होगा। तब तक तो आप बुढ़े हो जाओगे, है ना मुकेश सर। तब तक तो अपन क्या हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे। जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब अच्छा। सिखाना स्टार्ट करूंगा। तो कभी आप परफेक्ट कोई होता ही नहीं है। भगवान भी परफेक्ट नहीं है। भगवान भी परफेक्ट नहीं होता है ना। अगर आप सोचो भगवान भी परफेक्ट है ना, तो उसमें भी कमियां होती है। वो भी जब धरती पे आता है ना, तो उसमें भी कमियां होती है। तो परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं। परफेक्शन की तरफ आप जाओगे कि मैं ये चीज में परफेक्ट हो जाऊंगा, तब अपनी टीम को सिखाऊंगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। हाँ, वो दिन जरूर आ सकता है कि जैसा ही आपको जितना आता है उतना ही आप सिखाना स्टार्ट कर दीजिए, तो वो करते 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 एक दिन आप जरूर परफेक्ट हो जाएंगे। इस बात को नोट डाउन करके रखो ना। बहुत मैं बड़ी बात बता रहा हूँ, है ना। ये बड़ी बात इसलिए बता रहा हूँ कि इसी से ये छोटी छोटी चीजों को मिला करके ना सफलता आती है। सफलता कोई बड़ी बड़ी चीजें करके नहीं आती है, छोटी छोटी चीजों से क्या होता है, इंसान सफल बन जाता है ना। तो जैसा आपको आता है, जितना आता है, अगर आपको ड्रीम लाइफ एक्सरसाइज आपने सीख लिया, नहीं आ रहा करना, कराना स्टार्ट कर दो। देख के तो कर सकते हैं, पॉइंट्स तो नोट डाउन कर लो, है ना, कि इस इसमें क्या करना, पहले वाले में क्या करना, दूसरे वाले में क्या। 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट को मैं पहला पॉइंट डिस्क्राइब करूंगा। जैसा आपको देखो, आपको जितना आता है ना, उसको तो कभी सुना ही नहीं, तो उसको तो कुछ भी नहीं आता है। लेकिन उससे तो एक लेवल आपको ज्यादा आता है ना। तो ये कभी मत सोचो कि मैं अपनी टीम को कैसे सिखाऊंगा, कैसे बताऊंगा, कैसे करवाऊंगा। जैसा आता वैसा आता, वैसा आप करवाना सिखा दीजिए। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, स्टार्ट सिंपल घटिया। SSG फॉर्मूला। SSG फॉर्मूला जो है ना, बहुत काम आता है। स्टार्ट कर दीजिए, सिंपल तरीके से करिए और घटिया तरीके से करिए। जैसा आता है वैसा आप करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको परफेक्ट बनने की कोई जरूरत नहीं। परफेक्ट बनोगे तो समय निकल जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगी, जाने की उम्र हो जाएगी, ऊपर जाने का समय आ जाएगा, और आप परफेक्ट कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो क्या करिए, आप अपनी टीम को सिखाना स्टार्ट। तो आपको क्या करना है, अपनी टीम के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करना है। पर्सनल कनेक्शन मतलब क्या, कि उसका सुख आपका जो है कि सुख होना चाहिए, उसका दुख आपका दुख होना चाहिए। वो क्या चल रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रही है। बहुत बार होता है कि हमारा जो है कि टीम मेंबर्स बीमार पड़ा होता है, हमको पता ही नहीं होता है कि उसको क्या तकलीफ है ना। बहुत बार होता है कि वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसके जो है कि घर में शादी ब्याह है और हमें पता ही नहीं है। तो हर एक चीज हमें क्या होना चाहिए ना, हमारे टीम मेंबर्स के बारे में जब आप बात करते रहोगे, बात करते रहोगे, तो अपने आप ही बताएगा। आपको जो है कि पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही बताएगा कि सर जो है ना, मेरे यहाँ भी जो है कि मुझे फीवर है, इसलिए मैं जो है कि आज का जो है कि क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। मुझे मेरे कोई दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं जो है नहीं कर पाऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको उसका गोल पता होना चाहिए कि उसका सपना क्या, वो हेल्थ को लेकर के आया है, वेल्थ को लेकर के आया है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर के आया है, किस चीज को लेकर के आया है, वो आपको जो है कि पता होना चाहिए। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस फैमिली से है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। जॉब ओरिएंटेड है, हाउस वाइफ है, बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, अभी जो है कि बहुत मिडिल क्लास फैमिली का है, बहुत रिच फैमिली का है, जो है कि बहुत अभी पुअर है, बहुत जो है कि स्ट्रांग है, बहुत सारा, है ना, उसको जो है कि बहुत अच्छी स्किल्स है, उसके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल है, प्रेजेंटेशन की स्किल, हर एक चीज उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो होता है पता करो। बात करते समय पता चल जाता है। वो बताएगा कि मैंने यहाँ पे काम किया, वहां पे काम किया, ऐसा किया, वैसा किया, मैं तो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी ऐसा है मेरे, जो है कि 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 8 बीवियां हैं, सब बताएगा वो आपको। तो आपको उसका पता होना चाहिए ना। उसके हिसाब से उसको आपको क्या करना है, गाइड करना है, सपोर्ट करना है, हेल्प करना है। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है, कहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा है,
किस चीज पे बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, वो चीज आपको अगर पता रहेगी तो वहां पे आप हेल्प कर पाओगे। कोई हो सके आईडी क्रिएट करने में स्ट्रगल कर रहा हो और आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, है ना, आईडी क्रिएट नहीं करवा पा रहा हो सके वो कॉलिंग नहीं कर पा रहा, कॉलिंग करना चाहता हो और हमें पता ही नहीं हो। बहुत बार होता है कि लोग फेसबुक पे ऐड रन करना चाहते हैं, हमें पता ही नहीं है ना, वो चाहता है कि हमारा मेंटर बोले, हमारा जो एक लीडर बोले, हमारा जो कि अपलाइन मेरे से बात करे कि क्या आप फेसबुक पे ऐड रन करना चाहते हो क्या? और जैसे ही आपने बोला हाँ सर मैं फेसबुक पे तो ऐड रन करने के लिए बहुत समय से चाहता था, और मेरी ऐड रन करवा दीजिए, मेरा फेसबुक पे पेज बनवा दीजिए, है ना। तो उसका जो है कि स्ट्रगल कहाँ पे कर रहा है, किस क्या दिक्कत आ रही है उसको? कॉलिंग में दिक्कत आ रही है, उसको बात करने में दिक्कत आ रही है, उसके पास पैसा नहीं है, पैसे की दिक्कत आ रही है, उसको हेल्थ रिलेटेड चैलेंज है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसका बिगेस्ट स्ट्रगल क्या है? ये चीज आपको जो है ना पर्सनल कनेक्शन से पता चलता है। जब उसके साथ आप क्या करोगे, पर्सनल टच में रहोगे, बात करते रहोगे, 15 दिन पे, एक हफ्ते में उससे जो है कि पर्सनली बात करोगे, और उस समय जो है ना आप बिजनेस की बात मत करो। ये आप यार ध्यान रखो कि मुझे ना उसके बारे में जानना है, तो बिजनेस के बारे में उससे बहुत लंबी चौड़ी बातें मत करो। ये जानो कि सर आपका कैसा क्या चल रहा है, पहले आप क्या काम करते थे, वहां पे आपको क्या चैलेंजेस आता था, तो उसके लिए आपने क्या क्या किया, अभी आप वेस्टिज को जुड़ करके आपका क्या सपना है, आपका क्या गोल है, कैसे आप इसको देख रहे हो, कितने समय में आप क्या देख रहे हो, है ना। कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है सर, क्या चैलेंजेस आपको आ रहा है, बताइए ना क्या तकलीफ आ रही है। क्या हम लोग जो है कि 1 to 1 बैठ करके जो है कि कॉलिंग सीख सकते हैं क्या, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, जूम पे बात करना मैं जो है कि हम दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? इस तरीके से जब आप करोगे ना, तो आप देखोगे छोटी 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 चीजों को करते करते आप जो है कि परफेक्ट भी हो जाओगे और आपकी टीम भी परफेक्ट हो जाएगी, है ना। तो महीने में कम से कम 1-2 बार आप क्या करें ना, उसके साथ पर्सनल टच में रहिए, उसको बात करिए कि सर अभी आप ट्रेनिंग अटेंड करें, अभी आपको 15 दिन ट्रेनिंग अटेंड करते हो गया, कुछ दिक्कत आ रही है क्या सर, कहीं पे आपको चैलेंजेस आ रहा है, कुछ आपको पूछना है, कुछ आपको बताना है, लगता है कैसे हम लोग आपको मदद कर पा रहे हैं क्या, या फिर आपको लग रहा है कहीं पे मदद हमसे जो है कि नहीं हो पा रही है, तो हमको क्या करना चाहिए सर, आप गाइड करिए, आप ही बताइए हमें, है किस तरीके से हम आपकी मदद करें। तो जब आप पर्सनल उससे बात करोगे ना, पर्सनल कनेक्शन रखोगे, उससे बात करोगे कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या चैलेंजेस आ रहा है, क्या उसके गोल है, तो ये जो है ना आपके बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे आप बिजनेस की बात मत करो, है ना, कि सर आपने पीबी नहीं किया इस महीने, तो अभी जो है कि कंसिस्टेंसी आ गई, आपको पीबी करना चाहिए था, सर आप तो प्रोडक्ट ही नहीं खरीदते हो तो आपको पैसा कहाँ से आएगा। इस टाइप की बातें हमें नहीं करनी है ना कभी भी, है ना। तो सर आप तो जो है कि 2 पीबी 4 पीबी 6 पीबी खरीदोगे तो कैसे बिजनेस आएगा, सर आप 100 पीबी से स्टार्ट करिए। बिजनेस की बात नहीं करनी है ना, पीबी की बात नहीं करनी है, पैसे वाली बात नहीं करनी है, उसका प्रॉब्लम वाली बात करनी है। जब भी आप उसे पर्सनल एक याद रखो कि मुझे जो है ना अपनी, बना लो कि मैंने क्या अपने ये वाली मेरी डाउनलाइन से मैंने अभी तक 15 दिन में बात किया है क्या, नहीं बात किया। डेट लिखो कि मैंने कब इससे बात किया, पर्सनल कनेक्शन कब बिल्ड किया, है ना। उनसे डेट लिखो कि मैंने इस तारीख को बात किया था, अगला तारीख कब आने वाला, आज मैंने 15 तारीख को अगर बात किया, अगर 4 तारीख को बात किया, 3 तारीख को बात किया है, तो 15 मतलब इनसे 18 तारीख को मुझे क्या करना है, दोबारा बात करना है। क्या उनका इंप्रूवमेंट हुआ 15 दिन में, जो हमने हमारी जो बात हुई थी उससे क्या उनको जो है कि क्या हेल्प हुई, उस हेल्प पे काम हो रहा नहीं हो रहा, और क्या दिक्कत आ रही है, तो करो महीने में कम से कम 2 बार उनसे पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करिए, जिससे कि आप उनके बारे में पूरा जान जाइए, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जान जाइए, उनके गोल के बारे में जान जाइए, उनके सपनों के बारे में जान जाइए, और उन सपनों को पूरा करने में आप लग जाइए। उनको जहां पे दिक्कत आ रही है, आईडी क्रिएट करने में दिक्कत आ रही है, उसको आप सिखाइए, उसको जूम पे बात करने में दिक्कत आ रही है वो सिखाइए, उसको जूम लिंक क्रिएट करने में दिक्कत आ रही है वो सिखाइए। ये कब पता चलेगा आपको, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि जब आप उससे जो है कि बात करेंगे, ठीक है। जब आप बात करेंगे तब आपको क्या होगा, ये सारी चीजें पता चलने लगेगी। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, समझ में आ रहा है हमें क्या करना है? तो हमेशा जो है ना एक डायरी में लिखो कि मेरे टीम के अंदर इतने लोग हैं, और उस पे जो है कि कॉलम बनाओ कि आज बात हुई, जिस दिन भी आपने बात किया वो डेट डाल दो कि इस दिन बात हुआ। अब अगला 15 दिन कब आने वाला है, तो आप अपनी डायरी को जब आप हमेशा देखोगे ना कि मेरा जो है ना इनसे भी बात करने का ड्यू रह गया, चलो आज मैं इनसे बात करती हूँ, 10 मिनट बात करती हूँ, उनको जूम पे लेकर के आती हूँ, बात करती हूँ। और फिर वहां पे जो है ना उनके घर परिवार के बारे में बात करने लगना, है ना, दाल में क्या बना था, नमक तेज था क्या, कम था क्या, कौन सी भाजी बनी, कौन सी सब्जी बनी, क्या पूड़ी बन रहा है, क्या खाना बन रहा है, ये बातें करोगे तो फिर जो है कि कुछ भी मतलब नहीं है ना। ये बातें करो कि हम उनके ड्रीम्स को कैसे साकार कर सकते हैं, उनके गोल्स को कैसे साकार कर सकते हैं, उनको चैलेंजेस क्या आ रहा है, उनको दिक्कत क्या आ रही है, अगर ये काम आप करेंगे तो आप बहुत तेजी से आपका बिजनेस आगे लेकर के जा पाएंगे, है ना। आपको ये नहीं पूछना है कि भाई आपके इस महीने की इनकम कितनी हुई, आपको ये पूछना है कि आपकी बेटी का एग्जाम कैसे गया, आपकी माँ की तबीयत अभी आपने पिछली बार बताया था अभी कैसी है ना, अभी ठीक है क्या, अभी अच्छा चल रहा है। इस तरीके से थोड़ा सा पर्सनल कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अभी आपको बिजनेस में क्या चैलेंजेस आ रहा है, अभी मैं आपको कुछ और सपोर्ट करूँ क्या, हेल्प करूँ क्या, अपन एक हफ्ते लगातार बैठे क्या, आधा घंटा के लिए, 10 दिन के लिए बैठे क्या,
5 दिन के लिए लगातार 1-to-1 प्रैक्टिस करे क्या कॉलिंग की, है ना, आईडी क्रिएशन की प्रैक्टिस करे क्या, जूम पे कैसे बात किया जाता है, मैं एक टॉपिक लेकर के आऊंगा, आप एक टॉपिक लेकर के आना, अपन दोनों बैठ करके बात करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अगर अपन किए तो बिजनेस बड़ा हो सकता है क्या, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। अगर अपन ने ऐसा किया कि जो हमारी टीम है और उससे जो है कि हमने बात किया और उसको बोला कि एक टॉपिक आप लेकर के आना और एक टॉपिक मैं लेकर के आता हूँ, दोनों बैठ करके क्या करेंगे, जूम पे प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है बिजनेस बड़ा हो सकता है। हाँ, क्या लगता है आप लोगों को, हो सकता है? आपको चीजें आने लगेगी, यस। सीख जाओगे, आप करने लगोगे। तो ऐसा अपने को करना है ना, पर्सनल कनेक्शन भी आपका बिल्ड हो जाएगा। आधे घंटे 10 दिन आपने किसी को लेकर के बैठा, उसके साथ क्या हो जाएगा, उसके बारे में सब भी जान जाओगे, उसके ड्रीम्स के बारे में जान जाओगे, उसके सपने के बारे में जान जाओगे, उसके गोल के बारे में जान जाओगे, उसके चैलेंजेस आप जान जाओगे। और साथ साथ में क्या हो जाएगी, उसकी मदद भी हो जाएगी। कितना अच्छा सिस्टम है। और हमको कहीं जाना है क्या, पेट्रोल वगैरह लगा करके जाना है, गाड़ी में जो है कि पेट्रोल भर करके जाना है कहीं उसके पास, नहीं। ऑलरेडी हमारे पास इंटरनेट है, जो हमारे पास है उसको बुलाना है, दोनों बैठ करके आप एक टॉपिक लेकर के आना, मैं एक टॉपिक लेकर के आऊंगी, 5 मिनट आप बात करना, 5 मिनट मैं बात करूंगी। आप मेरे बारे में बताना कि मुझे कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है। और फिर दोबारा हम लोग फिर से उसी टॉपिक पे फिर से 5 मिनट बात करेंगे, आप दोबारा 5 मिनट बात करना। फिर हम बताएंगे कि आप में क्या दिक्कत है, मेरे में क्या दिक्कत है, आप बताना मेरे में, मैं आपके में बताऊंगा, फिर उसको और इंप्रूवमेंट करेंगे। 5 मिनट और बात करेंगे, 5 मिनट और बात करेंगे, कितना मिनट हो गया, 15 से 20 मिनट हो गया, 20 मिनट बहुत सफिशियंट है अपने लिए, है ना, 40 मिनट तो जूम वैसे भी फ्री देता है। क्लियर हो रहा है? अगर अगर आप शिद्दत से करना चाहते हो ना, अगर आपको लग गया है कि इस इंडस्ट्री में जो है कि बहुत कुछ मिल सकता है, तो इस इंडस्ट्री में पूरी अपनी एनर्जी झोंक दो, है ना, पूरी एनर्जी झोंक दो। अगर आपको ये लगने लगा है कि ये इंडस्ट्री में काम करके आप आगे बढ़ सकते हो, है ना, तो क्या करो, इस इंडस्ट्री में सीखने के लिए पूरी की पूरी इंडस्ट्री झोंक दो, अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा एनर्जी झोंक दो। आपको पर डे क्या सोचना है कि पर डे मैं अपनी टीम के लिए आधा घंटा कैसे निकाल सकती हूँ, उनका भी ग्रोथ हो जाए और मेरा भी ग्रोथ हो जाए। तो पहले स्ट्रेटजी सबको समझ में आया, व्यक्तित्व के बारे में, कैसे जो है कि हम व्यक्तिगत जुड़ाव कर पाए, है ना, कैसे लोगों के साथ हम व्यक्तिगत जुड़ाव कर पाए, तो ये आपको ही समझना पड़ेगा, कैसे मैं कर सकूं, मेरी टीम है, मैं अपनी टीम के साथ कैसे मैं पर्सनल टच में रहूं, कैसे पर्सनल कनेक्शन, सर उसको बात करिए कि सर जो है कि ऐसा ऐसा है, क्या अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, आप बताइए सर, आपको क्या ये अच्छा लग रहा है मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस तरीके से अपन करेंगे तो ग्रोथ हो सकती है क्या, हाँ, हो सकती है, चलिए ठीक है सर, कल से अपन स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट करें, कितने बजे स्टार्ट करें, ठीक है इतने बजे, मैं आप एक टॉपिक लेकर के आती हूँ, आप एक टॉपिक लेकर के आइए, दोनों साथ में बैठेंगे, आप मेरे में इंप्रूवमेंट बताना, मैं आप में इंप्रूवमेंट बताऊंगा। उसके बाद ठीक है, अभी अपन ने किया, फिर से उसी टॉपिक पे बात करते हैं, देखते हैं कुछ बेस्ट हुआ है क्या पहले से। जब आप ऐसा करने लगोगे ना, तो मैं आपको जो है कि पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूँ, 100% नहीं, 1000% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपसे जो है ना, आपके अंदर जो निखार आएगा ना, वो किसी के अंदर नहीं आ सकता, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना लीडर क्यों ना हो। अगर ये ऐसी कर दिया ना आपने, ये करिश्मा अगर आपने कर दिया ना, तो आपके जीवन में करिश्मा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को ये बातें? और ये बातें मैंने की हुई है, जो भी मैं जो बताता हूँ ना, जो है ना, ऐसे हवा में हवाई में नहीं बताता हूँ। जो मैं चीजें करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी टीम के साथ किया हुआ है, उनको सर ना एक एक हफ्ता लेकर के बैठा हुआ है साथ में, और उनको कॉलिंग सिखाया मैंने। उनको जो है कि आप ठीक है, मैं रात 3 बजे मैं क्या करना है ना, आपको 3 बजे मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप 3 बजे आइए, मैं आपको कॉलिंग सिखाता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ, और चलिए आप प्रैक्टिस करिए, देखो यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इसको इस तरीके से सुधार कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और मैंने देखा है ना कि वो लोग कॉलिंग करना सीख गए और आज जो है कि लीड पे कॉलिंग भी कर रहे हैं। तो जो मैं आपको जो करता हूँ ना, वही मैं बताता हूँ। और वैसे कोई बात नहीं बताता हूँ जो मैं नहीं करता हूँ, जो मुझे लगता है कि ये बात मैं मुझे बतानी चाहिए, इस बात से मुझे रिजल्ट आया होगा, तो मेरी टीम को अगर ये बात करेगी और ये चीजें करेगी तो उसको भी रिजल्ट आएगा, तो जो है कि इस बात को जो नोट डाउन करके रखिए। और जो करेगा वो जरूर पाएगा, जो इस बात को करेगा ना, जो बातें बता रहा हूँ उसको जो करेगा तो उसको जरूर रिजल्ट आएगा, जरूर पाएगा। पहली चीज समझ में आई, पहली चीज सबको समझ में आई। पर्सनल कनेक्शन आपको बिल्ड करना है, व्यक्तिगत जुड़ाव करना है, लोगों के साथ कैसे कर सकते हो, ये मैंने आपको बहुत सारे तरीका बता दिया। एक तो उससे आप बात कर सकते हो, दूसरा उसको क्या कर सकते हो, जूम पे लेकर आ सकते हो, एक टॉपिक आप चुनो, वो टॉपिक और चुने, है ना, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, आप में भी सुधार हो जाएगा, उसके भी सुधार हो जाएगा। हमें परफेक्शन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, परफेक्ट नहीं बनना हमें, है ना, जैसा हम वैसा अच्छा है, थोड़ा थोड़ा हमें इंप्रूवमेंट करना है, ये हर दिन थोड़ा 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 इंप्रूवमेंट करना है, ऑटोमेटिक हम एक दिन क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हम परफेक्ट हो जाएंगे तब ये सारी चीजें करेंगे, तो वो दिन कभी भी नहीं आने वाला, भूल जाओ, वो दिन कभी भी आएगा नहीं। 10 मिनट में मीटिंग खत्म होगी तो दोबारा ज्वाइन करना, क्योंकि हमें और भी बातें समझनी है, अभी तो हम पहले ही बात समझ रहे हैं ना, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? उनके जो है ना फैमिली में अगर कुछ इशू चल रहा है तो जरूर उनसे बात करो कि सर पिछली बार बात हुई थी आपके जो है ना हस्बैंड की तबीयत खराब थी, अभी कैसी है, आपके जो है कि बच्चे की तबीयत खराब थी, अभी कैसी है, आपकी बेटी का बोल रहे थे एग्जाम चल रहा है, अभी कैसा चल रहा है, एग्जाम हो गया क्या, अच्छा गया एग्जाम, कैसा गया एग्जाम, है ना। तो इस तरीके से आप जो है ना थोड़ा सा पर्सनल भी बात करो, और थोड़ा सा जो है ना साथ में लोग लोग करके बैठो, वो जो है ना सबसे चहेते आप हो जाओगे।
आप उस टीम के जो है ना सबसे चहेते हो जाओ कि ये जो मेरा लाइन है ना, ये जो मेरा लीडर है ना, ये सबसे अच्छा लीडर है, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझता है। जब आप दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझने लगोगे ना, तो आपको रिजल्ट तुरंत के तुरंत ड्रास्टिक रिजल्ट आएगा। क्लियर हो रहा है? पहला बात समझ में आया, पर्सनल कनेक्शन कैसे करना है, पर्सनल कनेक्शन स्ट्रेटजी, व्यक्तिगत जुड़ाव। एक काम करोगे मार्च 2026 में, तो देखना आपको मार्च 2026 में भी बहुत सारा रिजल्ट आपको आने लगेगा। जो लोग आपको जो है ना 2 पीवी 4 पीवी भी नहीं दे रहे थे, वो लोग जो है ना आपको 50 50 60 60 पीवी देंगे आपको। जो बोलोगे वो करेंगे आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, उनको जो है कि अपना समझा है, उनको आपने अपना मान लिया, और अपना मान करके आपने उनको सिखाना स्टार्ट किया, बताना स्टार्ट किया, उनको आगे बढ़ाने में अपना पूरा का पूरा लगा दिया। तो क्या होगा, ये जो है कि जो आप बोलोगे वो करेंगे वो। ठीक है, समझ में आया? दूसरी बात समझते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है बर्थडे एंड अचीवमेंट सेलिब्रेशन कल्चर। ये कल्चर आपको डेवलप करना है। कौन सा कल्चर? बर्थडे एंड अचीवमेंट सेलिब्रेशन कल्चर। कभी भी आपके टीम का बर्थडे पता करो, है ना, आपके डाउन में जो लोग भी हैं उनका क्या करो, डेट ऑफ बर्थ पता करके रखो। उनका जब डेट ऑफ बर्थ है ना, तो जरूर उनको पोस्ट करो, जरूर उनको जो है कि बर्थडे का विश करो। और ग्रुप में भी बताओ कि सर आज हमारी टीम का जो है ना, आज इनका बर्थडे आप सेलिब्रेट करवाइए। आप तो उनको पोस्ट करिए ही करिए, लेकिन क्या करिए, यहाँ पे भी बताइए मुझे जो है कि एक पोस्ट डाल दीजिए कि सर जो है ना, इन सर का और इन सर का मैम का जो है ना इस मंथ में जो है कि आज के डेट में इनका बर्थडे, आप ग्रुप में जरूर उनके लिए सेलिब्रेशन कराइएगा। एक कल्चर हमें डेवलप करना है। तो आपके जो नीचे के जो टीम के लोग हैं ना, उनकी जब आप जो है कि उनसे जब बातचीत आपकी हो, तो उनसे जो है ना थोड़ा सा पूछ लिया करो कि सर आपका बर्थडे कब है, हमें जो है ना टीम में सेलिब्रेट करने के लिए हमें चाहिए रहता है। जब आपका बर्थडे होगा ना सर, तो आप जरूर आना, हम आपको सेलिब्रेट करेंगे। हमारे यहाँ कल्चर है ना कि हम आपका हर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसके लिए मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ईयर भले ही मत पूछो, लेकिन डेट ऑफ बर्थ पूछ लो, है ना, डेट कौन सी है और मंथ कौन सा है। समझ में आ रहा है? एक कल्चर आप डेवलप करो, आप अपनी टीम के हर एक मेंबर का डेट ऑफ बर्थ जान करके रखो कि कौन सा उसका डेट ऑफ बर्थ कौन सा है। और उस डेट ऑफ बर्थ को, जिस दिन उसका जो है कि जन्म हुआ, वो जो है कि भूल करके भी पोस्ट मत भूलना, है ना। पहले आप हर महीने देखो कि इस महीने में क्यों किसका जो है कि बर्थडे आने वाला है, मार्क करके रखो कि 24 तारीख को इनका आने वाला है, 5 तारीख को इनको आने वाला है, 6 तारीख को इनका आने वाला है, जो कि मैं जरूर पोस्ट करना नहीं भूलूंगी। सबसे पहले आप पोस्ट करने का जो है कि ये करो, है ना, कि मैं सबसे पहले अपने ग्रुप में क्या करूंगी, अपने जो है कि मेंबर को, टीम मेंबर को मैं पोस्ट करूंगी, और जो है कि मैं रात को 10 बजे उनका भी जो है कि क्या करवाऊंगी, एक कल्चर डेवलप कराऊंगा, है ना, कल्चर रहेगा हमारे यहाँ ना, ये अभी कल्चर हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। कोई भी छोटा छोटा अचीवमेंट जो कर रहा है, मान लीजिए किसी ने अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लिया, या फिर जो है कि उसने आईडी क्रिएट कर ली, उसको जो है ना ग्रुप में सेलिब्रेशन करवाओ, बताओ कि सर इनकी आईडी जो है कि क्रिएट हो गई है, इनको जो है कि आप सेलिब्रेट करिए। उन्होंने पहली बार अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लिया, तो उनको एक पोस्ट करो अच्छा सा कि सर इन्होंने जो है ना अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लिया है। मतलब कि आप ही पोस्ट करो उनको, जो है ना एक कॉन्ग्रेचुलेशन पोस्ट करो कि सर आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लिया, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपके, आपकी जर्नी आज से स्टार्ट होती है। आप जो है कि सारी चीजों को सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, एक दिन आपका जो है कि जो सपना है आपका जरूर पूरा हो। छोटे छोटे इस तरीके से डिजाइन करके पोस्ट डालो, है ना। उसने कंसिस्टेंसी की, तो कंसिस्टेंसी की बधाई जरूर उनको दो, है ना, कंसिस्टेंसी की उनको बधाई दो। उन्होंने कुछ लेवल से अचीव किया, 8% पे गए, 12% पे गए, 16% पे गए, तो उनको जो है कि जरूर आप पोस्ट करिए। ग्रुप में तो पोस्ट आता ही आता है, वो आपकी टीम है, आप वही पोस्ट उठा करके जरूर पोस्ट को डाल दो। अगर आपको पोस्ट बनाना नहीं आ रहा, तो पहले तो पोस्ट बनाना सीख जाइए। आप अपने से पोस्ट बनाइए, उस पर कुछ लिखिए, और अपनी टीम को जरूर पोस्ट भेजिए कि जो है कि आपने जो है कि बहुत अच्छा काम किया, आप अभी 8% पे आप पहुंच गए, अभी आप 12% पे पहुंच गए, अभी आप 16% पे पहुंच गए। एक कल्चर आप जरूर डेवलप करिए। इससे क्या हो जाएगा ना कि आपकी टीम आपकी जो है कि चहेती हो जाएगी। समझ में आ रहा है? रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं? पहला रिलेशनशिप आपने समझा कैसे किया जाता है, पर्सनल कनेक्शन आपको बिल्ड करना। दूसरा हमें क्या करना है, हमेशा एक कल्चर डेवलप करना है, बर्थडे सेलिब्रेशन और लेवल अचीवमेंट का सेलिब्रेशन का आपको कल्चर डेवलप करना है। आपको खुद अपनी टीम का मालूम होना चाहिए कि उसका बर्थडे कब है, वो कौन सा लेवल अचीव कर रहा है, उसका जो है कि आप पोस्ट करिए, उसको जो है कि ये करिए, है ना। जब कभी भी उसकी आईडी एक्टिवेट हो, तो आप पोस्ट करिए। फर्स्ट सेल जब वो करे, तब वो जो है कि आईडी क्रिएट हो तो पोस्ट करिए। फर्स्ट सेल जब उसकी हो जाए, पहला जो है कि आईडी एक्टिवेशन हो जाए, पहली बार खरीदारी करे, तब आप उसको पोस्ट करो। 60 पीवी की कंसिस्टेंसी करे, 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करे, तब आप उसको पोस्ट करो। बर्थडे सेलिब्रेशन के दिन उसको पोस्ट करो, ग्रुप में पोस्ट जो है कि उनका जो है कि ये करवाओ, सेलिब्रेशन करवाओ। समझ में आ रहा है? जब आप किसी को रिकॉग्निशन करते हो ना, तो पर्सन क्या होता है, आपके साथ लंबे समय तक बना रहता है। क्लियर हो रहा है? जब आप किसी को रिकॉग्निशन करते हो ना, तो आपके साथ वो रिटेन होता है, लंबे समय तक बना रहता है। तो रिलेशनशिप जो है ना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करना पड़ता है। किसी को आप को बड़े बड़े गिफ्ट नहीं देना है।
छोटी छोटी चीजों में जो है ना रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है, छोटी छोटी बातों में रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। कौन सी आपकी बात किसको क्या अच्छी लग जाएगी, उसी से आपका जो है कि रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है क्या? है ना? एक कल्चर अपने घर में भी डेवलप करो कि कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है ना, वाइफ की कोई चीज अच्छी लगती है उसको अप्रिशिएट करो, बच्चों की कोई चीज अच्छी लगे उसको आप अप्रिशिएट करो। है ना? तो ऐसे जो है ना, देखो कि आपका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होने लगेगा। कोई भी चीज अच्छी लगती है उसको अप्रिशिएट करो, महीने की जो आपको पेमेंट मिलती है ना उसमें से जो है कि 10 20 25 रुपए के क्या करो, अपने वाइफ को कुछ लेकर के आओ, अपने बच्चों को कुछ लेकर के आओ। देखोगे कि आपका घर का जो है ना माहौल कितना अच्छा हो जाएगा। 50 रुपए की चीज लेकर के आओ, आपका पप्पा जो है कि मंथ का जो भी आपको जो है ना सैलरी जो भी आती होगी, जहाँ पे भी आप जॉब करते होगे, जो भी आप काम करते होगे, जरूर अपने जो है कि वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पापा के लिए, अपने मम्मी के लिए कुछ ना कुछ चीजें आप जरूर लेकर के आया करो। रिलेशनशिप बिल्ड होता है, इसी से बिल्ड होता है। आपको मांगे मांगे साड़ी और मांगे मांगे सूट और मांगे मांगे जो है कि चीजें गिफ्ट नहीं खरीदना है, छोटी छोटी चीजें आपने किया ना तो रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्लियर हो रहा है? तो हमें बिजनेस में कैसे करना है, समझ में आया कि हमें बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, लेवल्स अचीवमेंट का सेलिब्रेशन करना है, उनका जो है कि पहली बार जो उन्होंने आईडी क्रिएट किया उसका सेलिब्रेशन करना है, पहला जो उन्होंने सेल किया, पहला जो है कि खरीदारी की, पहली परचेजिंग किया, उस पे आपको क्या करना है, सेलिब्रेशन जरूर करना है। कंसिस्टेंसी वालों को जरूर सेलिब्रेट करना है, जैसे उनकी कंसिस्टेंसी उन्होंने कंप्लीट किया, एक ग्रुप में पोस्ट डाल दो कि सर जो है कि आपने अपनी कंसिस्टेंसी कंप्लीट किया, है ना, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और वो कुछ आपको मोटिवेशनल चीजें लिखनी है, आप लिख दो नीचे। क्लियर हो रहा है? दूसरा दूसरा रिलेशनशिप बिल्डिंग करने का तरीका है ना, ये मैं आज क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि होली का त्योहार है, इसलिए जो कि मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें अगर आपने किया तो क्या होगा, आपका जो है कि मार्च 2026 बहुत अच्छा होने वाला है। करेंगे सभी लोग? करेंगे क्या, यस और नो? जो बातें बता रहा हूँ करेंगे क्या? तो कैमरा बंद करके करेंगे या कैमरा ऑन करके भी करेंगे? अगर कैमरा ऑन करोगे तो ज्यादा फोकस माइंडसेट के साथ क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। कैमरा बंद करने से जो है ना, मुझे लगता है कि यार पता नहीं क्या लोग सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, कि गुजिया दबा रहे हैं, हाँ? कि पूड़ी खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे क्या पता, हाँ? आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप कैमरा ऑन करके बैठे रहते हो ना, पेन वगैरह को डायरी लेकर के, तो हाँ ये लोग पक्का सीख रहे हैं और पक्का करने वाले हैं। नहीं तो कच्चा आधा पक्का हो जाएगा ना। आधा कच्चा आधा पक्का आपको पूड़ी मिल जाएगी तो खाने में मजा आएगा क्या? आधी कच्ची आधी पक्की पूड़ी खाने में मजा आएगा कि नहीं आएगा, है ना? लेकिन अगर पक्की पूड़ी रहे, है ना, बढ़िया रहे, उसमें सब्जी पनीर की रहे तो कितना जबरदस्त लगता है। और जो नॉन वेज खाते हैं उनको नॉन वेज मिल जाए तो कितना, जहाँ 2 रोटी खाना रहेगा वहां पे 4 रोटी खा लेंगे, 6 रोटी खा लेंगे। तो क्या करना है, जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको आपको जरूर क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंटेशन ही जो है कि क्या है, पावर है ना? समझ में आ रहा है? अब हम तीसरा स्टेप समझते हैं, फिर उसके बाद जो है ना राजेश जी से बात करेंगे। ये मीटिंग जो है 1 मिनट में खत्म होगी, तो आप मीटिंग को क्या करना है, राजेश सर दोबारा ज्वाइन हो जाना इसी मीटिंग लिंक के थ्रू, तो हम आपसे भी बात करेंगे। ये मीटिंग खत्म होने के बाद दोबारा जब आप ज्वाइन करेंगे तो फिर आपसे बात करेंगे। 1 मिनट का समय बचा हुआ है, तो तीसरा पॉइंट देखता हूँ कंप्लीट हो पाता है कि तीसरा पॉइंट क्या है ना, डेली टीम मीटिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं ना, रात को 10 बजे हम कर ही रहे हैं, रात को 10 बजे कर रहे हैं, रात को 2:30 बजे कर रहे हैं। तो आप ये कोशिश करो कि आप अपने लोगों को के साथ कर सकते हो क्या। एक जैसे कि आप किसी के नीचे 10 लोगों की टीम होगी, 15 लोगों की टीम होगी, 20 लोगों की टीम होगी, 50 लोगों की टीम होगी। तो हम ऑलरेडी तो यहाँ पे कर ही रहे हैं। एक आप छोटा सा कल्चर डेवलप करो कि जो मैं क्या कर सकता हूँ, आधा घंटा में स्पेयर टाइम निकाल सकती हूँ कि अपनी टीम के लोगों के लिए। मैं अपनी टीम में डाउन में देखती हूँ कि कौन ऐसे लोग हैं जो कॉलिंग जिसको मैं सिखा सकता हूँ, ऐसे कौन से लोग हैं जिसको आईडी एक्टिवेशन करना सिखा सकता हूँ, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मैं पोस्टर डिजाइन करना सिखा सकता हूँ, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मैं जूम लिंक क्रिएट करना सिखा सकता हूँ। तो जो है ना वो पूरा एक बनाओ, है ना, कि मेरी टीम में इतने सारे लोग एक्टिव हैं तो इसको मुझे, इससे बहुत दिनों से बात नहीं, चलो मैं बात करता हूँ, ऑनलाइन लेकर के आता हूँ उसको, जूम पे लेकर के आता हूँ, डेली उसके साथ जो है कि क्या करो, उसको देखो कि वो क्या बना सकता है, पोस्टर डिजाइन करना इसको सिखाऊं क्या, इसको जूम लिंक क्रिएट करना सिखाऊं क्या, इसको गूगल शीट सिखाऊं क्या, इसको व्हाट्सएप ऑटोमेशन सिखाऊं क्या, इसको ट्रू कॉलर सिखाऊं क्या। तो क्या क्या चीजें इसकी तैयार नहीं हुई, आप जो है ना थोड़ा सा जो है कि वर्कआउट करो, है ना, थोड़ा सा होमवर्क करो कि मेरा ये टीम मेंबर है, मेरे डाउन में है, बहुत समय से इसने जो है कि आईडी क्रिएट करके रखा है, इसकी क्या क्या चीजें तैयार नहीं हुई है, चलो मैं इससे बात करता हूँ, बात करती हूँ और इसकी तैयारी करवाता हूँ, तैयारी करवाती हूँ। बहुत दिन से 8% पे चला गया, 12% पे चला गया, एक्टिव नहीं हो रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। तो डेली आप जो है ना थोड़ा सा आधा घंटा अपने बिजनेस के लिए निकालिए, स्ट्रेटजी डेवलप करिए, है ना, थोड़ा सा वर्कआउट करिए, थोड़ा सा होमवर्क करिए, थोड़ा सा पेपर पेन लेकर के बैठिए, डाउन 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 जाइए। तो मैं ये बता रहा था कि क्या करना है आपको, जाकर के लोगों की प्रोफाइल देखो, है ना, जो आपके नीचे के डाउन के जो लोग हैं ना उनकी आप जाकर के प्रोफाइल चेक करिए। प्रोफाइल चेक कर सकते हैं ना, व्हाट्सएप वाली प्रोफाइल, व्हाट्सएप पे जाकर के चेक करिए कि उनकी फोटो बराबर लगी है कि नहीं लगी। जैसे ही फोटो बराबर नहीं लगी उसको कॉल करो कि सर मैंने आपका व्हाट्सएप चेक कर रहा था, मैं आपका व्हाट्सएप चेक कर रही थी, मुझे लगा कि आपका प्रोफाइल जो है ना मुझे चेंज करवाना चाहिए।
है ना। क्योंकि अब बिजनेस में है तो एक प्रोफेशनल प्रोफाइल जो है की रहेगी, तो आपको जो है ना ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा। चलिए सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपका प्रोफाइल जो है ना, कोई भी फोटो आप क्या करिए, चैट जीपीटी में डाल दीजिए, वहां पे लिखिए क्रिएट अ प्रोफेशनल इमेज। हाँ, कंसिडरिंग दिस इमेज क्रिएट अ प्रोफेशनल इमेज। प्रोफेशनल इमेज बना करके दे देगा। या फिर कोई जेंट्स है तो उसको बोलो कि कंसिडरिंग दिस इमेज, नहीं इंग्लिश में आता तो ये लिखो कि इस इमेज को कंसीडर करके आप क्या करिए, मेरी एक प्रोफेशनल इमेज बनाइए, जिसमें कि मुझे एक ब्लू कलर की ब्लेजर और रेड कलर की टाइस के साथ जो है कि ड्रेसअप कर दीजिए। आपकी अच्छी सी इमेज बना करके देगा। कोई लेडीज है उसको आप लेडीज क्या करो, अच्छे से उस पे लिखो कि मुझे जो है ना एक अच्छा जो है कि ब्लेजर के साथ मेरी जो है कि इमेज को क्रिएट करके दे दे। आपकी अच्छी ब्लेजर के साथ इमेज क्रिएट करके दे देगा वो। उसको आप यूज करो, है ना, अपने प्रोफाइल पे। पीछे बैकग्राउंड में एक अच्छा जो है कि इमेज क्रिएट कर लो कि मुझे जो है ना व्हाट्सएप पे बैकग्राउंड सेट करना है, हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड एक अच्छी जो है कि व्हाट्सएप जो है कि कवर पेज आप क्रिएट करके दो। उसके कवर पेज को उठा करके आप अपने जो है कि किस पे लगा लीजिए, व्हाट्सएप पे लगा लीजिए। उसमें देखिए कि उसका पर्सन का प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल नाम वगैरह लिखा हुआ है कि नहीं, नाम के आगे टीएसएस लिखा हुआ है कि नहीं, उसका जो है कि डिस्क्रिप्शन वगैरह में कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जो है कि चैट जीपीटी से बोलोगे आपको अच्छा डिस्क्राइब करके बता देगा, उस डिस्क्राइब को उठाओ, कट कॉपी पेस्ट करो, वहां पे डाल दो। समझ में आ रहा है कैसे हम जो है कि क्या कर सकते हैं, अपनी टीम को कैसे काम कर सकते हैं। अगर ये हमने किया तो क्या एक रिलेशनशिप भी बिल्ड होगा, आप उसके साथ मदद भी कर रहे हो, उसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा, उसको अच्छा भी लगेगा कि मुझे जो है ना अच्छी अपलाइन मिली हुई है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों? हम्म, क्लियर हो रहा है क्या? हाँ। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो ना, बिगिनिंग कहाँ से, ट्रिगर मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, एकदम बेसिक बता रहा हूँ कि ट्रिगर कैसे किसी को आप बात कर सकते हो। ट्रिगर कैसे करते हैं ना, जो कि कोई भी चीज को ट्रिगर कैसे किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है कि ना व्हाट्सएप किस माध्यम से उससे आप बात कर सकते हो कि सर मैं आपका व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था और उस पर जो है कि मुझे लगा कि मुझे कुछ बात आपसे करनी चाहिए। सर एक प्रोफेशनल इमेज बनाया क्या, है ना, आपकी इमेज को मैंने देखा, लेकिन बिजनेस के लिए सर क्या होना चाहिए ना, प्रोफेशनल इमेज होना चाहिए। पहले तो अपनी बना लेना, है ना, अपने आपकी नहीं बनी रहेगी और दूसरे को बनवाने लगोगे तो बोला कि सर आपका आपकी बनी है क्या? हाँ? मुझे तो दिख रहा है पैसे ही तो लल्लू टाइप दिख रहे हो। हाँ? तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले हमें सारी चीजें अपनी सेट करनी है और फिर जो चीजें हमने कर ली लोगों को फिर करिए, है ना। आप हमारा व्हाट्सएप सेट हो गया तो लोगों को बताइए हमारी टीम में कितने लोगों को व्हाट्सएप प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हुआ, उसका प्रोफाइल कितने लोगों प्रॉपर सेट नहीं हुई है, उनका जो है डिस्क्रिप्शन प्रॉपर तरीके से कितने लोगों का नहीं लिखा हुआ है, हाँ, उनकी इमेज प्रॉपर तरीके से नहीं लगी हुई है, उसको आप जो है कि करवाइए। और उससे क्या हो जाएगी, आपकी टीम से बातचीत भी स्टार्ट हो जाएगी। अपन क्या करते हैं ना, बात करते हैं कि सर आपका जो है ना ये नहीं हुआ है क्या, पीबी नहीं आपने किया है ना, आईडी एक्टिवेट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और बोलता है पैसे की बात कर, जब देखो पैसे की बात करते हो सर, उसको पहले सिखाने की बात कर दो, है ना, पैसे की बात ही मत करो, सिखाने की बात कर दो, उसको थोड़ा सा मिलना चाहिए ना, कुछ तो मिले इधर से। कुछ मिलता उलता है नहीं, और पैसा जाना तो देना नहीं चाहता हो। देगा तभी जब उसको मिलेगा, तभी तो देगा ना। कोई भी देगा तभी जब उसको कुछ मिलेगा तभी। तो अपन क्या करते हैं ना, डायरेक्ट पीवी की बात करते हैं, डायरेक्ट उसको ही बात करते हैं, उससे बात करो कि सर जो है कि मैंने ये देखा, उसमें थोड़ा सा मुझे सिखाना था, आपको बताना था, करवाना था, क्या सर अपन जूम पे आ जाए, क्या बात करें, क्या सिखाए, क्या करे, क्या 10 मिनट का समय लगेगा सर, आपका रेडी हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसको भी अच्छा लगेगा, उसका जो कि लल्लू वाला चेहरा अगर दिखेगा कि चैट जीपीटी ने एकदम बढ़िया बना दिया, एकदम प्रोफेशनल बिंदास तरीके से बना, बड़ा बढ़िया यार, मैं ऐसा ऐसा भी दिखता हूँ क्या? हाँ? मुझे तो आज तक पता ही नहीं था मैं ऐसा दिखता हूँ। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है बातें आपको? तो इस तरीके से क्या करना है ना, आपके साथ क्या हो जाएगा, सामने वाले को आप सिखाने भी लगोगे, बताने भी लगोगे। पीबी बाद में भले उसको थोड़ा सा दो, है ना, दोगे तब वो जो है कि आपको देगा। आप कुछ उसको दे ही नहीं रहे हो, उससे लेने की बात कर रहे हो तो कहाँ से देगा, है ना। लेन देन में क्या होना चाहिए, लेन देन में आप कुछ तो उसको दोगे, उसको कुछ तो फायदा होना चाहिए, उसको बेनिफिट होगा, तब तो आपके साथ जुड़ेगा ना वो। तब तो आपको पीबी देगा ना वो। तब तो आपको बिजनेस देगा ना वो। अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट बिजनेस मांगते हैं और उसको कुछ यहाँ से मिला रहता नहीं, उसको लगता है यार कुछ तो फायदा हुआ नहीं, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, कुछ तो मिलना चाहिए था। पैसा नहीं भी मिल रहा तो चलो ठीक है, कुछ सिखाने को तो मिलना चाहिए था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो है कि सही तरीके से काम कर सकते हैं। तो क्या करिए, डेली आप जो है ना आधा घंटा समय अपनी टीम के ऊपर जरूर निकालिए। ऑफलाइन में कर रहे हो तो ऑफलाइन में निकालो, है ना, ऑफलाइन में अगर आपका कोई टीम मेंबर है तो उसके लिए निकालो, ऑनलाइन में आप तो है ही, ऑनलाइन में तो अपन कर ही रहे हैं, है ना, सारी चीजें। तो ऑनलाइन में क्या करिए, डेली क्या करिए, पर डे जो है कि मीटिंग करिए। ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन में, अगर आप कोई किसी को आपने जोड़ के रखा है तो उसके साथ मीटिंग करिए। लेकिन जरूर करिए, उसमें क्या करिए, ट्रेनिंग वगैरह जो है कि इंप्लीमेंट करिए, जो मैंने आपको बताया है ना। उसकी सक्सेस स्टोरी जानिए, पहले क्या करता था, कैसे करता था, अभी क्या उसको रिजल्ट आया है, हेल्थ से कुछ रिलेटेड रिजल्ट आया है क्या, कोई प्रोडक्ट यूज किया तो उससे रिजल्ट आया है क्या, है ना। उसने काम किया तो उसको कॉलिंग किया तो कुछ रिजल्ट आया क्या, किसी ने हाई किया तो रिजल्ट आया क्या, उसके बारे में डिस्कशन करिए। उसके कुछ प्रॉब्लम है क्या, उसको आप सॉल्व करिए, कुछ क्वेश्चन है क्या, उसको आप आंसर करिए। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। और उसको रोज करना, एक दिन नहीं, रोज आपको जो है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि इधर जो है ना 10 बजे ट्रेनिंग हो रही है और 2:30 बजे ट्रेनिंग हो रही है तो हो गई खत्म, कहानी खत्म, ऐसा नहीं। आपको जो है कि लीडर बनना है। आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनकर के नहीं रहा, डिस्ट्रीब्यूटर बन के रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, है ना। तब तक सीखते रहेंगे आप।
बुढ़े हो जाएंगे, दांत पूरे गिर जाएंगे, है ना। तो हमें जो है ना, अपनी जवानी में ये सारी चीजों को अगर अपन ने कर लिया, तो बुढ़ापे में क्या करेंगे, बस आराम से बैठ करके पैर चौड़ा करके हाथ चौड़ा करके बढ़िया से आराम करेंगे। कब करेंगे, जब हम स्टार्ट कर देंगे इन सारी चीजों को, तब, है ना। तो आप अपनी टीम का जो है ना एक रखिए कि मुझे आधा घंटा जो है ना मेरे टीम के जो नीचे लोग हैं, हम उनको उनको सिखाना है, बताना है, करवाना है। ठीक है, कर पाएंगे सभी लोग। हर किसी के पास दो लोगों की तो टीम होगी, चार लोगों की तो टीम होगी, 10 लोगों की तो टीम होगी ना, 20 लोगों की टीम होगी, हर किसी के पास होगी। किसी के पास 100 की होगी, किसी के पास 50 की होगी, किसी के पास दो की होगी, किसी के पास एक की ही होगी। तो एक की सिखाओ ना, क्या करना है आपको, आ गया तो सिखाओ ना। आधा घंटा समय दो ना थोड़ा एक्स्ट्रा। हाँ, थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा समय निकालिए और अपनी टीम के ऊपर काम करिए, उनका व्हाट्सएप चेक करिए, उनका जो है कि बिजनेस ऑटोमेशन चेक करिए, उनका जो है कि ट्रू कॉलर सेट कराइए, उनका जो है कि गूगल शीट तैयार करवाइए, उनको जूम पे जो है कि लिंक क्रिएट कराना सिखाइए, उनको जूम पे बात करना सिखाइए, उनको एक टॉपिक दीजिए, आप एक टॉपिक लीजिए, दोनों लोग प्रैक्टिस करिए, कॉलिंग की प्रैक्टिस करिए, आईडी क्रिएशन की प्रैक्टिस करिए। बहुत सारी चीजें तो है करने को। तो आप लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, देखेंगे कि आपकी टीम बहुत आगे निकल जाएगी, टीम आपको पैसा भी देगी, टीम आपको बिजनेस भी देगी, सब देगी, आपको जो मांगोगे सब देगी, है ना। सेल भी ला करके देगी और करके भी करेगी, मेहनत भी करेगी, सब करेगी, लेकिन अगर आप बार बार पीवी मांगेंगे, पीवी मांगेंगे तो कुछ नहीं देगी। पीवी भी नहीं देगी और भाग भी जाएगी छोड़ करके आपको, बोलेगी इनसे तो कुछ मिला है नहीं। और जो कि जब देखो महीना होता है तो ये कॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि कंसिस्टेंसी आ गई तो ऐसा आ गया, तो वैसा आ गया। हमको क्या फायदा होगा उससे, हाँ। अभी तक तो हमको कोई वो तो नया पर्सन है, उसको फायदा नहीं दिखेगा। तो फायदा कब दिखेगा, जब हम उसको फायदा कराएंगे। तो क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या, कि हमको अपने साथ क्या करना है, लोगों के साथ कैसे करना है। हाँ, लोगों के साथ कैसे करना है। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या है, वीकली 1-to-1 मीटिंग, है ना। तो ये वाला कल्चर मैं डेवलप कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, जो लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं ना उनके साथ जो है कि हम एक्स्ट्रा मीटिंग करने वाले हैं। ये तो 10 बजे 2:30 बजे चलेगी चलेगी, जो लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं ना उनके साथ हम एक्स्ट्रा मीटिंग करेंगे। जो लोग जो है कि ब्रॉन्ज लेवल पे हैं, जो लोग 12% पे हैं, जो लोग 16% पे, उनके साथ हम एक्स्ट्रा मीटिंग करेंगे। तो आप भी अपने अंदर देखो, अपने अंदर जो भी आपकी टीम है ना, 1 2 4 10 लोगों की टीम है, उनके साथ वीक में 1-to-1 मीटिंग करो। उसमें से जो अच्छा परफॉर्मिंग कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके साथ 1-to-1 मीटिंग करिए। तो हाई परफॉर्मिंग लोगों का एक अलग 1-to-1 मीटिंग करिए, है ना। आपके ग्रुप में 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 2 लोग होंगे, 1 लोग होंगे, वही अच्छा करा तो वीकली जो है ना, वीक में अलग मीटिंग करिए, एक जो है कि 10 मिनट और एक्स्ट्रा बैठिए उसके साथ। तो अभी जैसे मैं जो है कि क्या करने वाला हूँ, जो लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं उनके साथ अलग मीटिंग करने वाला हूँ, और जो लोग लेवल से चिप कर रहे हैं, जो लोग अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जो लोग जो कॉलिंग कर रहे हैं, जो लोग फेसबुक पे ऐड रन कर रहे हैं, उनके साथ अलग तरीके से मीटिंग करने वाला हूं। उनको कुछ अलग सिखाएंगे, बताएंगे, करवाएंगे, क्योंकि वो एक्शन ले रहा है ना। तो आपको भी देखना है कि जो हाई परफॉर्मिंग लोग हैं उनके साथ आपको ज्यादा समय देना है। जो बिजी है, जिसके पास समय नहीं है, तो उसके साथ इस तरीके से समय दो, जो लेकिन एकदम शिद्दत से चाहता है, एकदम दिल से चाहता है, एकदम करना ही चाहता है, उसको जो है कि कोई भी उसकी उंगली पकड़ ले तो जो है ना वो जो है कि हाथ पकड़ करके आगे बढ़ना चाहता है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा 10 मिनट 20 मिनट जरूर निकालिए। आधा घंटा तो लोगों के साथ निकालिए, और आधा घंटा एक्स्ट्रा उन लोगों के साथ निकालिए जो हाई परफॉर्मिंग है, जो आपको लगता है कि मेरी टीम में जो है ना इसको जो है कि आगे बढ़ा दिया तो बहुत अच्छी टीम कर सकता है, डेवलप कर सकता है। उनके लिए आधा घंटा का समय एक्स्ट्रा निकालिए। 1-to-1 मेंटरिंग इसको बोलता है ना, वो क्या बोल रहे हैं, 1-to-1 मेंटरिंग करना, उसके साथ 1-to-1 बैठना, उसको सिखाना, बताना, करवाना। उसमें भी उसकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, कॉलिंग तो कर रहा है लेकिन क्या दिक्कत आ रही है, आईडी क्रिएट तो कर रहा है लेकिन उसमें क्या कुछ दिक्कत आ रही है क्या, लोग सवाल पूछते हैं तो सवाल का जवाब प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहा है क्या, है ना, जूम पे बात करने में कुछ दिक्कत आ रही है क्या, उसको प्रोडक्ट जो है कि प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है क्या, हर चीज की, है ना, उसको पता करिए, है ना, स्प्लेंडर के बारे में जानकारी है क्या, फ्लेक्स ऑयल के बारे में जानकारी है क्या, सीएमडी के बारे में जानकारी है क्या, है ना, फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड जानकारी है क्या, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में कौन कौन से सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उसको पता है क्या, हाँ, डायबिटीज में कौन कौन से सप्लीमेंट दिए जाते हैं उसको पता है क्या, है ना, ज्वाइंट्स पेन में कौन कौन से सप्लीमेंट दिए जाते हैं उसको पता है क्या। थोड़ा सा चेक करिए ना, थोड़ा सा गाइड करिए, उसको हेल्प करिए कि सर क्या क्या प्रोडक्ट दिए जाते हैं, किसका क्या फायदा होता है, ये क्यों फायदा करेगा, ये वाला प्रोडक्ट क्यों फायदा करेगा, नॉनी डायबिटीज के लोगों के लिए क्यों फायदा करेगा, फ्लेक्स वाल डायबिटीज के लोगों के लिए क्यों फायदा करेगा, फ्लेक्स वाल बीपी के लिए लोगों के लिए क्यों फायदा करेगा। तो उसके पास उसका आंसर है क्या, नहीं आंसर हो तो उसको गाइड करिए ना, हेल्प करिए ना, बताइए ना। हम्म, कैसे हेल्प कर सकते हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड कैसे हेल्प कर सकते हो आप उसको। तो बहुत सारी चीजों को लेकर के आप हेल्प कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है। तो जब लीडर जेनुइनली केयर करता है ना तो टीम क्या हो जाती है, लॉयल हो जाती है, भरोसा करने लगती है, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। अगर आप जेनुइनली केयर करोगे ना अपनी टीम को तो क्या होगा, ये हो जाएगा। सपोर्ट ड्यूरिंग रिजेक्शन, है ना, जब उसको रिजेक्शन आ रहा है ना, बहुत बार क्या होता है कि उसको जो है कि बहुत जो है कि क्या पढ़ रहे हैं लोग, उसको क्या कर रहे, कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे हो उसके, है ना। तो उसको आप क्या सपोर्ट दे रहे हो, उसका जो है कि
प्रोडक्ट नहीं पहुंचा तो आप क्या सपोर्ट दे रहे हो, उसका पैसा कहीं फंस गया तो क्या सपोर्ट दे रहे हो। तो आपको क्या करना है, जहां जहां पे उसको दिक्कत आ रही है वहां वहां पे आपको क्या करना है, अपनी टीम को सपोर्ट करना है। उसका ये चेक करो कि उन्होंने अपना पैन कार्ड और जो है कि बैंक अकाउंट डिटेल डाल पाए कि नहीं डाल पाए, नहीं डाल पाए तो उससे पूछो कि सर आपने डाला है क्या, मैं डलवा दूं क्या, मैं आपकी हेल्प करूं क्या, आपका बैंक डिटेल और अकाउंट को डलवाने में। हाँ, इस तरीके से आप उनकी हेल्प करो ना, जहां जहाँ पे उसको दिक्कत आ रही है, तकलीफ आ रही है, जहाँ पे उसको रिजेक्शन मिल रहा है, आईडी क्रिएट नहीं कर पा रहा, वहां पे उसकी आईडी क्रिएट करवाने में मदद करो। हाँ, तो उसको लोग मना कर रहे हैं तो चलो ठीक है सर, अपन कॉलिंग करते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। मैं आपके सामने कॉलिंग करके बताती हूँ कैसे कॉलिंग किया जाता है। मैं आपके सामने आईडी क्रिएट करके बताती हूँ, बताता हूँ कैसे क्रिएट किया जाता है। गूगल शीट में उसको दिक्कत आ रहा है, वहां पे उसको जो है कि दिक्कत आ रही है, वहां पे भी हेल्प करिए। तो हर जगह पे जहां जहां पे उसको दिक्कत आ रही है, जहां जहां पे उसको जो है कि प्रॉब्लम दिख रहा है, वहां पे आप क्या बनना है, आपको सोल्यूशन बनना है, वहां पे फिर क्या करना है आपको, उसकी ढाल बननी है। एक छठवां बोनस पॉइंट क्या है कि आपको क्या करना है, एप्रिसिएशन की हैबिट डेवलप करना है। जब कभी भी आपकी मीटिंग में कुछ अच्छा हो, है ना, क्या करिए, अप्रिशिएट करिए। जब कभी भी आपका टीम क्या करे, कुछ अच्छा करे, तो उसको आप अप्रिशिएट करो। लेकिन कभी भी उसको जो है ना निगेटिव तरीके से अप्रिशिएट नहीं करना है कि यार यार तुम तो कर ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, ऐसे करो वैसे करो, डांट डपेट करके कुछ भी नहीं करना है आपको। नहीं तो आपको वो चीज आ गई और आप लोग गुस्सा करने लगे, है ना, ऐसे तो होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा नहीं करना है। क्लियर हो रहा है। तो हमेशा जो है ना कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा आपकी टीम ने किया उसको अप्रिशिएट करिए। कभी भी आप ये ध्यान दो कि कभी भी अपनी टीम को जो है ना उसकी गलतियां को, जो है कि गलतियां कभी भी किसी के सामने उजागर मत करना। ये ध्यान देना है ना, कभी भी जो है कि एक अच्छा लीडर आप बनना चाहते हो ना, तो आपकी अपनी टीम के किसी भी मेंबर की आपको गलतियों को डिस्कस नहीं करना है। कभी भी क्रॉस में डिस्कस नहीं करना है कि किसी दूसरे जो है कि डाउनलाइन से आप बात करो और दूसरे का एग्जांपल बता रहे हो, उनको तो ऐसे ही नहीं आता, वैसे नहीं आता, ऐसे ही है वैसे ही है, कभी नहीं करना है ना, चुगली वाली बातें कभी मत करना। नहीं तो क्या हो जाएगा, जिससे आप चुगली कर रहे हो, जिससे आप किसी की बुराई कर रहे हो, वो सोचेगा ऐसे ही मेरा लीडर है ना, जब उसकी चुगली करता होगा तो मेरी भी चुगली करता होगा, पीठ पीछे उसकी चुगली कर रहा है तो मेरी भी चुगली करता हो। ये चीज हमें नहीं करनी है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बार होता है और इसी की वजह से क्या होता है, लोग ना पूरे अपलाइन और लीडर क्या हो जाते हैं, उनको कोई नाम भी नहीं लेता है। आप अपनी टीम के अंदर देखिए क्या जो है कि पॉसिबिलिटीज है, किस तरीके से आप अप्रिशिएट कर सकते हो। कभी भी मान लो कि एक बड़े इवेंट वगैरह में गए और आपकी वहां पे टीम में आई हुई है ना, तो कभी भी उसकी गलतियों को जो है कि किसी के सामने बताना नहीं है। नहीं तो आप क्या करोगे, जो है कि आपको मजा आएगा, हाँ चलो बताते हैं, आपको लगेगा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो पर्सन हमेशा के लिए टूट जाएगा आपसे। तो ये कभी भी नहीं करना। अरे, है ना, अच्छा आप सिल्वर बन गए क्या, आप गोल्ड बन गए क्या, मुझे लगा ही नहीं आप गोल्ड बन जाओगे, ऐसी बातें नहीं करनी है हमें कभी भी, ठीक है। मुझे लगा ही नहीं कि आप जो है कि ऐसा हो जाओगे। तो ऐसे क्या लगता है उसको, जो है ना, थोड़ा सा नीचे, अरे यार मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है क्या मैं गोल्ड बनने की, मेरे अंदर सिल्वर बनने की क्वालिटी नहीं है, ऐसा उसको फील होता है। तो कभी भी ऐसे वर्ड्स हमें यूज नहीं करना, अरे तुम ब्रॉन्ज बन गए, मुझे तो पता ही नहीं है, ऐसे वर्ड हमें कभी भी यूज नहीं करना है। क्लियर हो रहा है। अप्रिशिएट करना है हमेशा। बहुत अच्छा हुआ, आप जो है कि ब्रॉन्ज बन गए, बहुत ही कम समय में ब्रॉन्ज बने, कितना अच्छा लग रहा है, मेरी टीम कितना आगे ग्रो कर रही है, ब्रॉन्ज बन गई, है ना, मैम आप सिल्वर बनने की तैयारी करिए, मैं आपको कुछ सपोर्ट करूँ क्या, मैं आपको हेल्प करूँ, जरूर मेरे से सपोर्ट मांग, कुछ भी रहेगा ना तो मैं आपके लिए क्या हूँ, एकदम खड़ा हूँ, एकदम आगे बढ़ के हूँ। क्लियर हो रहा है। तो हमेशा अपने वर्ड्स पे ना, हमेशा अपने वर्ड्स पे ध्यान देना कि मैं ऐसा कहीं वर्ड्स तो नहीं यूज कर रहा हूँ जिससे मेरी जो है कि मेरी डाउनलाइन को कुछ बुरा तो नहीं लग रहा है। और कहीं पे भी अगर आपसे गलती से ऐसे वर्ड्स निकल भी गए तो उसको कॉल करिए ना, थोड़ा सा मैं गलत थी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, जाने अनजाने में मेरे से ऐसा बोला गया, मैं बोल दिया ऐसा, मेरा इंटेंशन नहीं था, मुझे लगा होगा कि आपको बुरा लग गया होगा। क्लियर हो रहा है। अगर ऐसे आपने किया ना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है ना आप बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे हमारी टीम बढ़ जाएगी। क्लियर हो रहा है। तो विश यू वेल, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने सुना समझा और जाना, इन सारी बातों को क्या करिए, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करिए, हर जगह अगर आपने इंप्लीमेंट किया तो आपको पक्का 100% रिजल्ट आएगा और सबसे आगे आप लोग निकल जाओगे, सबसे आगे। क्योंकि ये सारी चीजें कोई नहीं कर रहा है। आप जाना झांक करके देखना कहीं पे भी, ये सारी चीजें कोई नहीं कर रहा है। जो आप करोगे, जो आप कर दोगे ना वो चीज कोई नहीं करेगा। इसलिए जो बातें आपको बताई गई इसे क्या करिए, रोज इंप्लीमेंट करिए, लिख करके रखिए, इसका जो है ना रोज इसको जो है कि ध्यान दीजिए। तो इसलिए जो है कि आज का था क्या था, स्पेशल सेशन मैंने इसलिए बताया कि ये सारी बातें जो है ना एक्सपीरियंस के साथ बताई जाती है, ऐसे नहीं, एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो जो एक्सपीरियंस जो मैंने आपको अपना शेयर किया उसको मैंने पॉइंट्स में जो है कि वो किया, तो इसको क्या करिए ना, जरूर इंप्लीमेंट करिएगा। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, विश यू वेल। तो आप लोगों ने सुना समझा और जाना, इन बातों को आप इंप्लीमेंट करिए। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप जरूर पूछिए।